टेक्निक है कुछ ऐसी? ना टेक्निक ना वगैरह कुछ है? देखो, किसी भी गेम के लिए कोई टेक्निक होती है, सिर्फ एक ही टेक्निक होती है, वो है हार्ड वर्कआउट। जी, जी। जब आप किसी लक्ष्य टारगेट, सबसे पहले तो आपको टारगेट होना जरूरी है, हुँ, और फिर आपको उस सपने को साकार करने के लिए हुँ। एक ही मूल मंत्र है, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई टेक्निक नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। डे बाय डे अपने आप की प्रैक्टिस में आपको सुधार करना होता है, बढ़ानी होती हैं चीज़ें। तो जब अगर किसी प्लेयर ने सिर्फ नेशनल का सपना देखा है तो वो ओलंपिक प्लेयर नहीं हो सकता। ओलंपिक प्लेयर वही हो सकता है जिसका सपना शुरू से ओलंपिक प्लेयर बनने का हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ, हमेशा आप किसी भी कैरियर में हो, हमेशा जो आपके कैरियर में टॉप है, वर्ल्ड लेवल पे है, हमेशा वो आपको अचीव करना है। सिर्फ उसके पीछे आपको दौड़ना चाहिए, ना कि छोटे सपनों के लिए। पुशअप का ही क्यों दिमाग में है? और कुछ नहीं याद से पुशअप का कैसे अचानक से लगा किसी का पुशअप कर सकता हूँ यार, ये बढ़िया रहेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं जब अब तबीयत खराब है आपकी, जब तबीयत खराब है, टाइम आप धीरे रिकवर कर रहे हो। रिकवर कर रहे हैं जी, सारी जी। चीज़ें, हाँ। तो रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगा था। 2007 की इंजरी 2014 से जाके आराम मिल पाया मेरे को। तो उसके बाद 7 साल लग गए ढंग से आराम मिलने में। 7 साल लगे ओ ढंग भाई से आराम साहब। होने में। तो उसके बाद मेरे को जो होता है ना, माइंड में जो चीज़ें आई, तो उस टाइम पे मेरे को वही लगा कि उस टाइम पे, जबकि मैंने सोचा था पहले 2220 पुशअप का रिकॉर्ड था मेरे को, वो रिकॉर्ड ब्रेक करने का था। उसी दौरान को मेरा लगा कि नहीं, ये छोटा रिकॉर्ड है, बड़ा रिकॉर्ड क्या हो सकता है। वो कनाडा का रिकॉर्ड था 10,000 पुशअप का। फिर मैंने उस रिकॉर्ड की तैयारी स्टार्ट की थी। कैसे तैयारी करनी पड़ती है इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ने की? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सुबह जो मेरी रूटीन है, मैं सर्दी हो या गर्मी हो, मैं हमेशा 4 बजे मॉर्निंग उठ जाता हूँ, और 5 बजे से मेरा वर्कआउट स्टार्ट होता है। जब मैं 10,000 पुशअप की तैयारी कर रहा था 5 बजे से और 12 बजे तक मेरा कंटिन्यू वर्कआउट रहता था। क्या क्या करते हैं आप उस वर्कआउट में? उसमें तो उस टाइम तक अगर मैं 10,000 पुशअप कर रहा हूँ तो मेरी 5 किलोमीटर की रनिंग थी। हाँ, हाँ। फिर 2-3 घंटे मेरे पुशअप होते हैं, 1-1 घंटे मैं चिनअप्स करता हूँ। तो यही 1-1 घंटे आप चिनअप्स करते हैं? 1-1 घंटे मेरी चिनअप्स ओ रहती थी उस भाई। टाइम पे। तो भाई यहाँ से 3 नहीं हो रहे। तेरे को सीरियसली बता रहा हूँ मैं, 3-4 होना मुश्किल हो जाता है, 1 घंटा चिनअप करना आसान थोड़े। बाप रे। कंटिन्यू रही हैं ये सारी चीज़ें। ओ भाई साहब, तभी आप इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड पे पहुंचे हो। आसान थोड़े, हर कोई थोड़े कर सकता है, वरना फिर सब कोई करके पहुंच ही ना करने लग जाए। और अभी मैंने 2024 में 2 गिनीज रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। जी। पहला जो रिकॉर्ड था, जो 2024 12 जनवरी को मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वो रिकॉर्ड स्पेन का रिकॉर्ड था। 36 केजी 600 ग्राम के साथ में 537 पुशअप का रिकॉर्ड था। मैंने 37 किलो 100 ग्राम वेट लिया और 743 पुशअप करके वो रिकॉर्ड ब्रेक किया था। और वो रिकॉर्ड मैंने, जो कोविड टाइम में पुलिसकर्मी भाई बहन जो कोविड की वजह से शहीद हो गए थे, वो रिकॉर्ड मैंने श्रद्धांजलि रूपी उनको समर्पित किया है। और अभी मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड था, मैं बताना चाहूँगा, पाकिस्तान का जो प्लेयर था उसने मेरे को फेसबुक के माध्यम से चैलेंज किया था कि अपना रिकॉर्ड शेयर किया था। वो रिकॉर्ड पहले स्पेन का रिकॉर्ड था जो पाकिस्तान के प्लेयर ने ब्रेक किया था। ओनली सिर्फ 22 दिन हुए थे उसको, और 22 दिन के अंदर अंदर वो रिकॉर्ड में ब्रेक करने में कामयाब हो पाया था। और वो रिकॉर्ड 27 केजी 200 ग्राम के साथ में एक पैर पे 534 पुशअप का रिकॉर्ड था। मैंने 28 केजी वेट लिया और 721 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। तो आप ब्रेक नहीं करते हो आप, मतलब बहुत लंबे मार्जिन से ब्रेक करते हो ताकि बाद में भी बना रहे रिकॉर्ड लगातार। मतलब आप मुझे वो कौन से चोपड़ा साहब है ना जो भाला फेंकते हैं, कि मतलब वो गोल्ड जब लाए थे तो बाकियों से 3-4 हाथ आगे फेंक के गोल्ड लाए थे वो। ना वैसा देखो, प्रैक्टिस, मैंने कहते ना कि अगर आपकी प्रैक्टिस ही उस लेवल की होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए, बड़ा टारगेट होना चाहिए, और उसी लेवल पे जब आपका बड़ा टारगेट होगा तो आप प्रैक्टिस भी आपकी बड़ी करनी पड़ेगी। जब बीमारी से उठ रहे थे आप, तो कई लोग होते हैं ना कि मेरे मन में एक ये चीज़ जो मुझे पुश करती थी, यार करते रहना चाहिए मेरे को, क्या था ऐसा जो आपको पुश करता था? मैं बताना चाहूँगा, उस टाइम पे एक शब्द जुड़ चुका था, बेचारा, कि यार बेचारे को तो बैक पेन है, कैसे चल पाएगा, सही तरह खड़ा नहीं हो सकता। जबकि मैं बताना चाहूँगा, एम्स के डॉक्टर थे, तो मेरी उनसे बात हुई थी कि मैं दोबारा वर्कआउट कर पाऊँगा सही तरह से। तो वो कह रहे थे फिलहाल तो आप सही तरह चल लोगे, वही बहुत है। तो वो सारी चीज़ें रही थी, तो अपने आप को साबित करना था। आप एक इकलौते ऐसे उदाहरण हो जहाँ पे एलोपैथ वाले हमेशा इस तरह की बातें क्यों करते हैं, वो समझ नहीं आता। हमेशा ऐसे बोलेंगे भाई साहब आप चल लेंगे, वही
अब लगता है आपका बेटा कभी नहीं चल पाएगा। सुना नहीं सुना, हर बार इनकी ऐसी बातें, इतनी ज्यादा लग गई अब ये चल नहीं सकता, या फिर कुछ हुआ अब जिम जाना बंद कर दो कुछ दिनों के लिए। अरे भाई हमेशा एलोपैथ वाले ऐसी बात क्यों करते हैं, समझ नहीं पाता हूँ मैं। कभी मोटिवेट नहीं करते, कह रहे नहीं कोई बड़ी बात नहीं, कर लेगा, कौन सी इसमें तीर कहीं ना मारनी कहीं है। से वो भी कुछ अपनी चीजों से बचते होंगे कि हाँ, हाँ, हमारे हाँ। ऊपर कुछ ऐसा हाँ हाँ, बातें ना आ जाए। तो मतलब डिमोटिवेट कर दो सामने वाले को। रहता ही, कभी आप देख लीजिए आईसीयू में कुछ भी होते हैं तो वो कभी कितने रहते हैं तो क्लियर आंसर देते नहीं है डॉक्टर कभी, तो 50-50 लेके चलते हैं वो। यही वाली बात है, एलोपैथ वाले डरते ज्यादा हैं।